हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रहने वाला है ऑपरेशंस इन चेन सर्विंग। यानी कि सर, जब हम यहाँ पर चेन सर्विंग करने जाते हैं तो चेन सर्विंग करते वक्त हम यहाँ पर वहाँ पर जैसे आपसे कह दे कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपको असाइन कर दे, आपसे कह दे कि इस जगह पर जाके आप चेन सर्विंग करके हैं, तो उस जगह पे जाके आप किस तरह से अपना काम परफॉर्म करने वाले हैं, शुरुआत में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद किस किस तरह से आप यहाँ पर सर्वेलेंस को आप यहाँ पर रन कराएंगे, वो सारी बातें सारे ऑपरेशन में आपको यहाँ पर विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा, है ना। तो जरा सा आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, थ्योरेटिकली टर्म में हमें यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होगा इन सबको। तो ये बात मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि मेरा रहता है कौन सा, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस नाम सबने सुना होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब रेजोनेंस हमारा होता क्या है, रेजोनेंस हमारा करते कैसे हैं, ये बात भी हमें यहाँ पर जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो, रेजोनेंस आपके पास सर्वे की सबसे फर्स्ट टर्म होती है। देखो, सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास रेजोनेंस देखने को मिलेगा, यानी कि आप कोई भी स्टेप करने वाले हो सर्वे के अंदर, तो सबसे पहले आप वहां पर क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। तो देखो, रेजोनेंस आपका क्यों किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो रेजोनेंस आपका करते हैं ताकि आप फिजिबिलिटी ऑफ रूट्स को आप यहां पर निकाल सके। किसके लिए करते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रूट्स को आप यहां पर निकाल सके। अगर यदि इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझे कि देखो, सबसे पहले मुझे यहां पर कोई भी एरिया मुझे असाइन कर दिया गया है, उस एरिया को हमें होल टू पार्ट में यहां पर लेके जाना है। तो होल टू पार्ट में लेके जाने के लिए मुझे नंबर ऑफ स्टेशन वहां पर क्या कराने पड़ेंगे, लोकेट कराने पड़ेंगे। कंट्रोल पॉइंट्स मुझे वहां पर लोकेट करने पड़ेंगे, स्टेशन वहां पर लोकेट करने पड़ेंगे। वहां पर उस पूरे पर्टिकुलर पार्ट को मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे करता है, ऐसे इसी तरह से आपका चेन सर्वे चलता है, बिल्कुल। तो सर, कौन कौन सी जगह मेरी सूटेबल रहेगी ग्राउंड के ऊपर, जहां से मैं आसानी से पूरा सर्वे परफॉर्म कर सकता हूं, यानी किस जगह पे मैं स्टेशन यहां पर मार्क करूं, कहाँ जगह, कौन सी ऐसी जगह लूं जहां से मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को आसानी से डिवाइड कर सकता हूं। तो किस किस जगह से सर सर्वेलेंस निकाल सकते हैं, किस किस जगह से नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए मुझे जानना जरूरी है कि सर वहां पर मेरा ग्राउंड का नेचर कैसा है। ग्राउंड सर फ्लेट है, ग्राउंड के अंदर सर स्लोप है, ग्राउंड के अंदर क्या कोई माउंटेन आ रखा है, क्या कोई बीच में रिवर है, क्या बीच में पोंड है, क्या वहां पर स्टेशन में सही से लोकेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारी बातें हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसी के बाद आप यहां पर क्या कर पाते हैं, आप कोई स्टेशन वगैरह मार्क कर पाते हैं या सर्वे को आप यहां पर आगे कंट्रोल कर पाते हैं। तो सबसे पहले सबसे जनरल चीज क्या है कि आपको ग्राउंड के ऊपर क्या करना, एक अच्छा सर्वेयर होता है ना, ही शुड वॉक अराउंड द ग्राउंड, ही शुड वॉक अराउंड द ग्राउंड। क्यों, ताकि वो वहां के जितने भी प्रिंसिपल फीचर्स है, सारे प्रिंसिपल फीचर्स को एक रेफरेंस स्केच के ऊपर क्या कर दे, ड्रॉ कर दे, एक रेफरेंस स्केच बना दे, जिसके थ्रू वो क्या करे, जैसे रफ कॉपी होती है ना अपनी, इस तरह से रफ कॉपी बना के एक रफ काम करके, एक पूरा रेफरेंस स्केच बना के, एक रफ आइडिया लेके पूरे के पूरे काम का, कि पूरा का पूरा काम इस तरह से आगे बढ़ेगा, यहां पर मेरी बेस लाइन जा सकती है, यहां पर मेरा ये लेंथ बन सकती है, यहां पर मैं इस तरह से करूंगा, इस तरह से यहां पर आगे के आगे काम चलूंगा। बीच में माउंटेन है, माउंटेन से बचने का क्या तरीका है, माउंटेन को किस तरह से यहां पर मैं डिवाइड करूं कि वहां पर आसानी से चेनिंग हम यहां पर अडॉप्ट कर ले। तो ये पूरा का पूरा काम आप यहां पर रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इसका आइडिया लगाते हैं, काम करना शुरुआत नहीं किया आपने। कहां पर स्टेशन लोकेट करना है, कहां पर नहीं करना है, कहां पर सारा काम चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, ये सारा जो रफ आइडिया आपने लगाया, ये सारा रफ आइडिया आपका रेफरेंस में लगता है। तो रफ वर्क आप पहले ही करते हैं, ऑब्वियस बात है, एक रेफरेंस स्केच बनाते हैं जो कि बहुत रफ होता है आपका, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। तो ये लिख लेता हूं मैं, सबसे पहले इसको लिख देता हूं आपको कि इट इज, इसको नोट डाउन कर लेना है, इट इज द प्राइमरी इंस्पेक्शन शायद नोट करके मैंने पहले भी लिखा दिया है आप लोगों को ये पॉइंट, है ना, तो वो सेम ही चल रहा है आपका, है ना, वो नोट भी याद रख लेना, या फिर पहले ही बताया हुआ है रेजोनेंस के बारे में, तो वो भी याद रख लेना आप, है ना। इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड to get some idea about टेरेन, है ना। तो पूरी टेरेन का पूरा आइडिया आपको लग जाएगा, और टेरेन का आइडिया लगा के हम क्या करेंगे, और आइडेंटिफाई करेंगे अब हम क्या कि सर किस किस जगह पे हम यहां पर क्या करें, स्टेशंस को लोकेट कर पाएंगे। एंड आइडेंटिफाइंग the principal
फीचर्स ऑफ ग्राउंड। प्रिंसिपल फीचर्स के अंदर यहां पर हमें क्या क्या लिखना है, जैसे माउंटेन्स है, एग्जाम्पल माउंटेन्स है, कहीं पे आपके पास रिवर जा रही है, कहीं पे पोंड है, ऐसे करके एटसेट्रा। आप बहुत सारे यहां पर आपके प्रिंसिपल फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं इन दिस सर्वे ग्राउंड इज एग्जामाइंड एंड डिसाइडेड। ग्राउंड को एग्जामाइन करेंगे और डिसाइडेड करेंगे, डिसाइडेड अपॉन द बेस्ट पॉसिबल मार्किंग ऑफ मेन सर्विस स्टेशन। कि सर मेन सर्विस स्टेशन कहां कहां पर मार्क करने हैं हमें, एंड सर्वे लाइंस आपको यहां पर कैसे लेके जानी है, यानी कि पूरा का पूरा पार्ट कैसे नंबर ऑफ सूटेबल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे आपके पास चलेगा। तो सबसे पहला आपके पास आ गया कौन सा, रेकनेंस, ठीक है। यहां पर एक और लिख देता हूं, इट इज डन टू नो feasibility ऑफ रूट्स, ठीक है। कुल मिला के आपको पता लग जाए कि सर किस किस जगह पे कहां है, किस तरह से आपको काम करना है, ये सारा आइडिया आपका लग जाएगा किसके अंदर, रेकरेंस के अंदर, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख देना रफ आइडिया ऑफ वर्क, ठीक है। बाकी आ गया होगा, वैसे देख के तो आ ही गया होगा, है ना। बाकी नहीं आए तो आप वहां पर रफ आइडिया ऑफ द वर्क लिख लें, तो यही आपका रेफरेंस होता है। तो सबसे पहले पूछे आपसे सर सबसे पहला स्टेप क्या है सर्वे का, तो प्राइमरी इंस्पेक्शन करते हैं हम यहाँ पर कहा, और इसको कहते हैं हम यहाँ पर रेकनेंस बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपने यहाँ पर देख लिया कि सर ऑपरेशन इन चेन सर्विंग, सबसे पहला ऑपरेशन रेकनेंस। सेकंड ऑपरेशन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं यहाँ पर। अब देखो रेकनेंस आपने कर लिया, रफ आइडिया आपने लगा दिया। रफ आइडिया लगाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्टेशन को मार्क करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये ना, कंट्रोल पॉइंट्स जो कि आप यहाँ पर मेन स्टेशन लेते हैं, सबसे पहले हम मेन स्टेशन को मार्क कर देंगे। अब स्टेशन को मार्क इसलिए करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगला जो भी यहाँ पर हम प्लॉट करने वाले हैं ना, अगला जो भी पॉइंट हम यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं, तो उसकी लोकेशन जो है हमें मेन सर्विस स्टेशन से हमें देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर मेन सर्विस स्टेशन को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। उसके बाद जो भी दूसरे स्टेशन हैं उन सारे स्टेशन को वहां पर सुटेबल तरीके से हम यहाँ पर प्लॉट करते चले जाते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्किंग ऑफ स्टेशन कर देंगे, स्टेशन को मार्क कर देंगे सर कहां कहां पर मुझे चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं सेकंड नंबर पे आपके पास आ गया मार्किंग ऑफ स्टेशन, मार्किंग ऑफ स्टेशन, ठीक है। मार्किंग ऑफ स्टेशन के अंदर क्या है कि सर रेकनेंस आपका हो गया कंप्लीट। रेकनेंस कंप्लीट होने के बाद क्या है कि सर जो हमारे जितने भी मेन स्टेशन हैं, मेन स्टेशन को आप यहां पर मार्क कर देंगे, और मेन स्टेशन को मार्क करने के बाद आप यहां पर चेक करेंगे कि सर ये जो मैंने मार्किंग की है, ये जो मैंने मार्किंग की है, मार्किंग के हिसाब से हम यहां पर आगे की डिटेलिंग ले पाए, आगे मैप प्लॉटिंग की तरफ आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्हीं को स्टेब्लिश करेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंस में आपका आगे आने वाले पॉइंट्स आपके स्टेब्लिश होने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी लोकेशन सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, स्टेब्लिश करने वाले हैं, ताकि और कहां करते हैं, मेन स्टेशन को कहां मार्क करते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स को कहां मार्क करते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया है ना, एरिया का जो आउटर बाउंड्री होती है, होल टू पार्ट चलते हैं, तो होल वाले पार्ट पे, सबसे पूरे वाले पार्ट पे, पूरे एरिया के आउटर वाले पार्ट पे आप यहां पर सबसे पहले स्टेशन को मार्क करेंगे, उसके बाद आप इंटीरियर डिटेलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर कर देते हैं मार्किंग ऑफ स्टेशन के अंदर लिख देता हूं आप लोगों के सामने कि वंस रेकनेंस इज डन, एक बार रेकनेंस हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, द मेन स्टेशन आर बीइंग मार्क्ड। तो उसके बाद हम यहां पर जितने भी स्टेशन उनको मार्क करेंगे ऑन द ग्राउंड सच दैट, ऑन द ग्राउंड such that stations
कैन बी रेडिली लोकेटेड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो बाद में जितने भी स्टेशन आपको निकाल लें ताकि आप बाद में आप यहाँ पर जितने भी स्टेशन हैं उनको आप यहाँ पर आसानी से क्या कर सकें, लोकेट कर सकें, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी सबसे पहले स्टेशन को लोकेट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मेन स्टेशन, फिर फर्दर स्टेशन जो भी आपको यहाँ पर मार्क करने होंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखें, थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे आती है आपकी रनिंग सर्वे लाइन्स। रनिंग सर्वे लाइन्स, है ना। अब स्टेशन को लोकेट करने के बाद आप यहाँ पर चेनिंग करेंगे। चेनिंग करके आप यहाँ पर जो भी आपके पास जैसे एवी स्टेशन है, एवी स्टेशन के बीच की आप यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन्स आप बनाएंगे। सबसे पहली लाइन कौन सी बनाते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर बेस लाइन बनाते हैं। बेस लाइन की ही रेफरेंस मानते हुए या फिर मैं कह दूं कि बेस लाइन की ही रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर बाकी अदर जितनी भी लाइन्स हैं उन सारी लाइन्स को आप यहाँ पर प्लॉट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल प्लॉटिंग जितनी भी चलेगी, जितनी भी प्लॉटिंग आप यहाँ पर जितनी भी डिटेलिंग आप देने वाले होंगे वो सारी की सारी आपकी बेस लाइन के रेफरेंस में चलती है। सबसे पहले आप यहाँ पर बेस लाइन को बनाते हैं, बेस लाइन के बाद आप यहाँ पर अदर लाइन्स आप यहाँ पर उसी के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर सेट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सर जितनी भी सर्वे लाइन है उसके बाद बनेगी, पहले स्टेशन मार्क करेंगे, स्टेशन मार्क करने के बाद ही लाइन्स बनेगी आपकी, है ना। सिंपल है बिल्कुल, ये लिख देते हैं, सर्वे लाइन्स, सर्वे लाइन्स आर रन to measure the distance between main stations and locate the adjacent डिटेल्स बाय ऑफसेट। अब आगे आने वाली जितनी भी लाइन्स हैं उन सबको आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑफसेट के थ्रू आप यहाँ पर लोकेट करने वाले। अब देखो ऑफसेट के बाद देख लेते हैं। अब देखो फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, इंटीरियर डिटेलिंग के ऊपर चलेंगे, बिल्कुल। तो फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाएगा ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट या फिर सॉरी यहाँ पर ऑपरेशन लिखा है ना, तो टैगिंग ऑफसेट लिख देते हैं, है ना। ऑपरेशन लिखा है तो टैगिंग ऑफसेट लिख देते हैं, टेकिंग ऑफसेट। ठीक है, अब इंटीरियर डिटेलिंग के ऊपर आ गए हम यहाँ पर। तो इंटीरियर डिटेलिंग में हम यहाँ पर जिसकी भी आपको जो भी आपको चाहिए कि सर ये वाला पॉइंट नेसेसरी है, तो वहाँ पर हम सर्वे लाइन से हम क्या करेंगे, एक ऑफसेट ले लेते हैं और ऑफसेट लेके हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसकी डिटेलिंग हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं या उस पॉइंट को हम यहाँ पर प्लॉट करवा देते हैं, किसके ऊपर, मैप के ऊपर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते हैं सर ऑफसेट क्या होता है आपका, है ना। तो ऑफसेट के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये मान लो ये आपके पास सर्वे लाइन है, कोई भी सर्वे लाइन आप यहाँ पर मान सकते हो इसको, ये सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है, ये इतनी सर्वे लाइन आपने मान ली। अब इस सर्वे लाइन से मुझे यहाँ पर डिटेलिंग लेनी है ना, यहाँ पर डिटेलिंग लेनी है, इस पॉइंट की डिटेलिंग लेनी है। तो क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस लाइन से या तो मैं क्या करूँगा, लीनियर डिस्टेंस में यहाँ पर मेजरमेंट कर दूंगा। कौन कौन सी होती है, एक तो ये डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, एक ये डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, है ना। कोई पॉइंट तभी स्टैब्लिश होगा जब आपके पास कम से कम कितनी मेजरमेंट लो, आप यहाँ पर 2 मेजरमेंट लो। तो लोकेट अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू 2 मेजरमेंट्स, बिल्कुल। तो 2 पॉइंट से डिटेलिंग आपने यहाँ पर ले लेनी, या फिर आपको 2 मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर ले लेने हैं। इसी रेफरेंस में आप यहाँ पर इसको क्या कर पाएंगे, सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपने लिया है, ये जो डिस्टेंस आपने ली है ना, इस डिस्टेंस को आप यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ऑफसेट बोल देते हैं। तो ये जो भी जितने भी हमारे लेटरल मेजरमेंट लिए जाएंगे किसके थ्रू, ये सर्वे लाइन से, सर्वे लाइन से लेटरली डायरेक्शन में लिए, बिल्कुल। तो सर्वे लाइन से जितने भी लेटरल मेजरमेंट आप यहाँ पर लेते हैं, उन सारे लेटरल मेजरमेंट्स को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट के बारे में अभी तक हमने यहाँ पर बता पहले भी दिया है कि डिटेलिंग लेने का काम आएगा। वहां पर मान लो कोई पेड़ वगैरह है, तो पेड़ वगैरह की लाइन लेंथ अपने मेन सर्वे लाइन से कनेक्ट कर दिया ना, तो उसी के काम में आता है आपके पास। ठीक है, बता पहले चुका हूं, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर ये नोट डाउन नहीं किया था, तो नोट डाउन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट्स आर डिफाइंड एज लेटरल मेजरमेंट from the सर्वे लाइन। ठीक है, टू द स्टेशन whose
डिटेल इज टू बी प्लॉटेड। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट की मान लो कोई ट्री की चाहिए, पेड़ की चाहिए, जो भी स्टेशन की आपको यहाँ पर लोकेशन चाहिए, आप क्या करेंगे, लेटरल मेजरमेंट ले लेंगे, किससे, मेन सर्वे लाइन से। ठीक है, मेन सर्वे लाइन से, या फिर जो भी आपके पास कोई सी भी सर्वे लाइन हो, मेन ही नहीं है, मेन जरूरी नहीं है मेन सर्वे लाइन हो, कोई दूसरी लाइन से भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, डाई लाइन से भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो टैगिंग ऑफसेट हमने यहाँ पर कर दिया। तो सर ही इस तरह से इस पर्टिकुलर 4 फॉर्मेट में आपका पूरा ऑपरेशन यहाँ पर आपका चलता है, और इसी तरह से आप यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, हाउ टू पार्ट के अंदर इसी तरह से डिफाइन करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या कि सर ऑफसेट तक की डिटेल। अब यहाँ पर ऑफसेट में थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को। अब ऑफसेट जो आप लेंगे, ऑफसेट 2 तरीके से ले सकते हैं आप। तो ऑफसेट लेना बता देता हूँ मैं आप लोगों को ना, ऑफसेट कितने तरीके के होते हैं, सारी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऑफसेट, देखो ऑफसेट 2 तरीके के होते हैं आपके। यहाँ पर मैं दोनों तरीकों से आपको ऑफसेट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 2 तरह से ऑफसेट आप यहाँ पर टोटली ले सकते हैं। ये मान लेता हूँ ये सर्वे लाइन आपकी जा रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर लेना यार। ठीक है, ये लो, ये आपकी क्या है, ये आपकी सर्वे लाइन है, कोई सी भी हो सकती है, ये आपकी सर्वे लाइन है। ठीक है, अब यहां से आपको ऑफसेट लेना है ना, ऑफसेट लेना है। तो यहां से देखो ऑफसेट, ये पहला ऑफसेट। ठीक है, अब इसको मैं बोल देता हूं कौन सा ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो पहला ऑफसेट आपने लिया है, इसको आपने बोल दिया है परपेंडिकुलर ऑफसेट। अगर यदि आपको कुछ ना दे रखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो इस परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही ऑफसेट बोलते हैं। सिर्फ अगर यदि आपको कहीं ऑफसेट मेंशन करके दे देना, तो इसका मतलब है आपने परपेंडिकुलरली ही लिया है। सेकंड आपके पास ऑफसेट है, सेकंड तरह से आप ऑफसेट ले सकते हैं, ऑब्लिक तरीके से। ठीक है, किसी अदर एंगल पे ले लें आप, 90 डिग्री के अलावा, यहाँ पे 90 पे लिया तो परपेंडिकुलर है, 90 के अलावा अगर आपने अदर कैसे भी ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों आपके ऑब्लिक ऑफसेट है, ये आपके ऑब्लिक ऑफसेट है। ठीक है, ऑब्लिक भी ले सकते हैं, और यहाँ पर देखो इसको ना हम यहाँ पर टाइज के नाम से भी जानते हैं, इसको ना आपको टाइज के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफसेट नहीं टाइज भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कोई भी डिटेलिंग थी, 2 पॉइंट की डिटेलिंग ले ली थी, मान लो ये आपको ये एक स्टेशन ये माना हुआ है, एक स्टेशन ये माना हुआ है ना, एक स्टेशन आपने ये माना हुआ है। ठीक है, तो 2 तरह के ऑफसेट ले सकते हैं। अगर परपेंडिकुलरली लिया है तो परपेंडिकुलर ऑफसेट या फिर सिंपल ऑफसेट नाम दे देंगे। अगर यदि आपने ऐसे लिया है तो इसको ऑब्लिक ऑफसेट या फिर सॉरी ऑब्लिक ऑफसेट आपको मेंशन करके देगा। ठीक है, इसमें यहाँ की लीनियर मेजरमेंट आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑफसेट देख लेते हैं। अब ऑफसेट को और आगे देखेंगे, है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पर ऑफसेट को और ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।